सुप्रभात बच्चों। प्रस्तुत है आज दिनांक 17/9/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से लिया गया है और इसके लेखक श्री कामतानाथ जी है। यह कहानी शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योगों के खत्म होने का दुख चित्रित करती है। तो आइए पढ़ते हैं आज का कार्यपत्रक। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक संख्या 1 में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर भी देता था। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था और वह भट्टी में लाख पिघलाया करता था और लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। बाद में वह उन पर रंग करता था। आइए अब पढ़ते हैं आगे। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता और लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बर्तन बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मणिहार था। मणिहार कौन होता है? जो चूड़ियां बेचता है। तो चूड़ियां बनाना उसका पैतृक व्यवसाय था। पैतृक यानी उसके पूर्वजों का। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव में भी लोग उसकी चूड़ियां पहनते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसों से नहीं बेचता था। अर्थात वह जब चूड़ियां बेचता था तो उसके बदले में पैसे नहीं लेता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। तो वस्तु विनिमय क्या होता है बच्चों? जब हम कोई वस्तु बेचते हैं तो अगर हम उसके बदले में पैसे लेते हैं तो वह वस्तु विनिमय नहीं होता। वस्तु विनिमय होता है जब हम किसी वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेते हैं। तो जैसे हमने चावल बेच करके उसके बदले में अनाज ले लिया, तो इस तरह का जो लेन देन होता है वह वस्तु विनिमय कहलाता है। आज भी दूर दराज के गांव में इस प्रकार का वस्तु विनिमय होता है और वहां गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार इसी प्रकार होता है। वह अपने आप में जो है आत्मनिर्भर होती है। वहां पर लोग एक दूसरे से वस्तुएं लेकर के अपना कार्य चलाते हैं और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह जिद अवश्य पकड़ जाता था। दिन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता और उसको अपने लिए पगड़ी भी मिलती थी और रुपये जो मिलते थे सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ता और फिर कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। तो आइए बच्चों, अभी जो कठिन शब्द हमारे पाठ में आए हैं
उनको पढ़ते हैं और उनका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। जैसे मचिया, मचिया शब्द अभी आया था, तो मचिया होता है बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बनी हुई छोटी चकोर खाट। इस पर सिर्फ एक ही जना बैठ सकता है। मणिहार मैंने जैसे आपको बताया था, चूड़ियां बेचने वाला होता है। पैतृक अर्थात पूर्वजों का, यानी पिता से प्राप्त। पुश्तैनी वस्तु विनिमय मैंने बताया है आपको कि पैसों से ने खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। कसर मतलब कि कमी पूरा करना, घाटा पूरा करना। तो आइए बच्चों, इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं जिनका उत्तर हमें देना है। तो पहला प्रश्न है, सोच कर लिखिए कि आप अपने मित्र या भाई बहन से किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं। सोचने वाली बात है कि क्या हम अपने घर में अपने भाई बहन से वस्तु विनिमय करते हैं? अवश्य करते हैं। देखो, कभी कभी आप अपने भाई बहन से कॉपी, पेन, पेंसिल या कपड़ों का लेन देन अवश्य ही करते होंगे। अपनी किसी कपड़े के बदले में अपने भाई बहन के कपड़े ले लेते होंगे। अपनी किसी पेन या पेंसिल के बदले में अपने भाई बहन की पेन पेंसिल ले लेते होंगे। ऐसे अदला बदली करते होंगे ना। बस कुछ इसी प्रकार का उत्तर यहाँ पर लिखना है। यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो वैसा ही कुछ उत्तर यहाँ सोच समझ करके लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां देखकर क्यों गुस्सा हो जाता था। तो इसका उत्तर है कि बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देखकर गुस्सा इसलिए हो जाता था क्योंकि कांच की चूड़ियों के आ जाने से उसका व्यवसाय बिल्कुल ठप हो गया था। और जब से कांच की चूड़ियां आई थी तो गांव की स्त्रियां उसकी लाख की चूड़ियों को पहनने में रुचि दिखाना बंद करने लगी थी और उसका व्यवसाय धीरे धीरे ठप होने लगा था। इसलिए वह कांच की चूड़ियों को देख करके गुस्सा हो जाता था। तो आइए पढ़ते हैं अब तीसरा प्रश्न और जानने की कोशिश करते हैं कि तीसरे प्रश्न में क्या है। तो तीसरा प्रश्न है कि कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि बदलू बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था और आसपास के गांव में उसकी चूड़ियों की बहुत खपत थी और पूरे गांव में तो उसकी चूड़ियां पहनी ही जाती थी। तो वह और उसके बाद वह चूड़ियां बेचता भी नहीं था, बल्कि आज भी वह वस्तु विनिमय का तरीका अपनाता था। तो इन्हीं बातों से हमें पता चलता है कि बदलू अपने काम के प्रति प्रति बहुत ही प्यार करता था। अगला प्रश्न है बच्चों, आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं उनके घर की दिनचर्या आपके घर से कैसे अलग होती है, लिखिए। तो बच्चों, आप भी छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते होंगे। भाई, मैं तो छुट्टियों में अपने मामा के घर, नाना के घर, बुआ के घर खूब जाती थी बचपन में। तो आप भी अवश्य जाते होंगे। और मैंने देखा है कि मेरे घर का रहन सहन या फिर काम करने का तरीका उनके घर के रहन सहन से बिल्कुल अलग होता है। तो ऐसा ही आपके साथ भी होता होगा। आपके घर के तौर या काम करने के ढंग में और उनके घर के काम करने के ढंग में कुछ ना कुछ तो अंतर अवश्य ही होगा। तो जो अंतर आप अपने घर के काम करने के तरीके में और अपने रिश्तेदारों के काम करने के तरीके में देखते हैं, वह अंतर आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो बच्चों, जल्दी से सोचिए और इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो आज के कार्यपत्रक के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अगले कार्यपत्रक में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और